सर सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो हुकूमत की चंद आखिरी दिन हैं, ये तो चली जाएगी अपने वक्त पर, बज़ाहिर लगता ये है। लेकिन अगर इंतखाबात के हवाले से नई मरदमशुमारी पर जाया जाता है तो फिर इंतखाबात 2023 में होते हुए क्या आपको लगता है कि मुमकिन हो सकेंगे? सना दो बातें हैं जी। और दोनों आपके लिए ब्रेकिंग होगी, लेकिन एक बात तो मैं पिछले 6-7 माह से पाकिस्तान के मीडिया में कह रहा हूँ। एक बात तो ये है कि आप ये मत कहें कि हुकूमत तो अब चली जाएगी। हम्म। टोटल रह गए आपके 10 दिन। हम्म। इन 10 दिनों में भी आप ये मेरी तरफ से ब्रेकिंग ले लें। कुछ पता नहीं कि आपकी जनाब एक करारदाद आ जाए और हम्म। अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब की तरफ से आए और उसमें कहा जाए कि मुल्क के हालात, मरदमशुमारी, सैलाब और ये हालात ऐसे हैं कि इसमें 1 साल तक इलेक्शन होना मुमकिन नहीं है। तो जब इलेक्शन होना मुमकिन नहीं है तो मौजूदा असम्बलियों को ही 1 साल की मुद्दत में इजाफा कर दिया हम्म। जाए। एक तो ये भी आपका जनाब जनाब मैं समझता हूँ कि ये एक्सपेक्टेड है। ये भी सर पॉसिबिलिटी और लेकिन चांसेस प्रोबेबिलिटी कितने हैं? फयाज भाई सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन इस पे हमने डिबेट की थी कल ऑफ द रिकॉर्ड इस्लामाबाद में कुछ हलकों से। उन्होंने कहा नहीं ये सिर्फ एक मफरूजा है, ऐसा नहीं होगा, ये गवर्नमेंट जरूर जाएगी। लेकिन इस मसरूफे पर बात तो की जा रही है इस्लामाबाद में वैसे। है ना, इस पे पॉसिबिलिटी ही मैं बता रहा हूँ ना। जी जी। एक तो ये चीज भी पॉसिबल है। हम्म। दूसरी जो मेन चीज है जो मैं मुसलसल पिछले 6-7 माह से, और मैं वाहिद बंदा हूँ जिसने पिछले 6 माह से ये बात दोहराई है कि मरदमशुमारी शुरू होने के बाद पाकिस्तान के अंदर मौजूदा जो आने वाले इलेक्शन है ये वक्त के ऊपर होना नामुमकिन है। अब वो किस तरह, अब तसल्ली से सुन लीजिएगा। आइन का आर्टिकल 51, उसका सब आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 5 ये बड़ा क्लियर कट और बड़े वाज़ेह तौर पे कहता है कि रियासत पाकिस्तान में जब भी मरदमशुमारी होगी तो मरदमशुमारी के जब ऑफिशियल रिजल्ट गजट हो जाएंगे, अनाउंस हो जाएंगे, तो उसके बाद रियासत पाकिस्तान पाबंद है कि वो सूबाई और कौमी असम्बली की नई हल्का बंदियां करे बिल्कुल। और नई हल्का बंदियों के ऊपर ही नया जो भी इलेक्शन हम्म। आएगा उस मरदमशुमारी के ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस होने के बाद हम्म। वो नई हल्का बंदियों के ऊपर जनाब इलेक्शन होगा। 2018 के अंदर इन्हीं तमाम सियासी जमातों का कंसेंसस हुआ था, इजमा हुआ था कि जनाब नेक्स्ट कोई भी इलेक्शन होगा वो नई मरदमशुमारी के मुताबिक और नई हल्का बंदियों के मुताबिक होगा। तो ये सारी चीजें इस बात के ऊपर है कि जनाब इलेक्शन आपका हम्म। मार्च 2024 से लेके दिसंबर 2024 के दरमियान ही हो सकता है। माज़रत आपकी बात काट रही हूँ। एक और पहलू भी है जिस पे कुछ लोग बात कर रहे हैं। अभी ये जो बाजोड़ में इंसिडेंट हुआ, जेयूआई फे की जो कन्वेंशन था उसमें, उसके बाद कुछ लोगों ने ऐसी तल्ख बात भी की जो कि शायद नहीं करनी चाहिए लेकिन फिर भी की गई, कि ये जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं ये हुकूमत को सूट करती हैं और ये कि इसकी वजह से भी इलेक्शन जो है वो उसमें डिले आ सकता है, क्योंकि केपी और बलूचिस्तान में इस किस्म के वाक़यात भी बहुत हो रहे हैं। तो सर ये भी क्या एक एलिमेंट हो सकता है? देखिए ये तो एक बड़ी वसी किस्म की डिबेट है कि हम्म। 2021 के अंदर साबिक वजीर आजम चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बड़ी एडवोकेसी की थी कि टीटीपी के जो लोग हैं उनको कौमी धारे में शामिल किया जाए। उनका जो तकरीबन 40,000 अफराद थे जिसमें 800 से 900 डिक्लेयर्ड दहशतगर्द थे, उनको केपीके के अजला के अंदर जनाब रिहेबिलिटेशन करने की वीडियोस मौजूद है, तकारीर मौजूद है उस वक्त वजीर आजम जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ की, जिसमें उन्होंने प्रॉपर आर्गूमेंट्स दिए कि उनको यहाँ पे लाया जाएगा, लाया जाना चाहिए, उनको यहाँ पे बसाना चाहिए, हम्म। उनकी फैमिलीज को यहाँ लाना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास चारा नहीं है। ये कायदा सोशल मीडिया पे मौजूद है ये वीडियोस। अब वो जो लोग लाए गए उस पॉलिसी के तहत, मैं ये समझता हूँ इस वक्त जो कुछ भुगत रहे हैं पिछले कई माह से और दहशतगर्दी की नई लहर, उसकी बुनियादी जिम्मेदारी जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर और उस वक्त की हुकूमत की उस पॉलिसी के ऊपर है जिसके तहत उनको यहाँ पे लाया गया, हम्म। बसाया गया, रिहेबिलिटेशन उनकी की गई। बुनियादी तौर पे वो जिम्मेदार। बिल्कुल ठीक। अच्छा लेकिन ज़िम्मेदारी ख़ैर वो कबूल नहीं करते, वो मौजूदा हुकूमत के ऊपर डालते हैं। 9 साल केपी में भी उनकी हुकूमत रही, लेकिन चलें ये टॉपिक से हटकर है। दहशतगर्दी के हवाले से मेजर्स तो लेने पड़ेंगे। लेकिन सर मैं वापस उस पर आती हूँ कि इलेक्शन के हवाले से ये फरमाएगा कि कुछ लोगों की ये भी राय है कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायद हैं, आपने भी बड़ा तवील अरसा उनके साथ गुजारा जाफिशानी के साथ। लेकिन अब जो केसेस उनके गिर्द आ रहे हैं, उन केसेस में लगता यह है कि मुश्किल उनके लिए बढ़ती जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि इंतखाबात तब तक नहीं हो सकेंगे जब तक कि उनके हवाले से कोई हतमी फैसला अदालती सतह पर नहीं हो सके?
देखें, इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुसलसल टेक्निकल बुनियादों पे अपने केसेस से और अपने हिसाब से भाग गए, जिसमें मैं कसम खुदा की पुरानी जो मेरी 16 साल की एक्सपीरियंस है, अगर मैं उसको अपने सामने रखता हूँ तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि जब आप कहते हैं कि आप नीट हैं, आप क्लीन हैं, आप साफ सुथरे हैं, आप नेकोकार हैं, आप दयानतदार हैं, आप अमानतदार हैं, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, तो फिर आप क्यों भाग रहे हैं? आपने 37 पेशियों में से सिर्फ 3 पेशियां तोशाखाना की आपने अटेंड की हैं, बाकी आपने 34 के अंदर जनाब आपने पतली गली से दाएं बाएं फरार हुए। अब आप क्यों जो है वो सेशन कोर्ट को जनाब टेक्निकल बुनियादों पे एक दफा आप सुप्रीम कोर्ट के पास गए, दूसरी दफा गए, तीसरी दफा गए, आप मिन्नते तरले कर रहे हैं, सिविल से लेके सेशन, सेशन से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट, फिर वापस आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, कभी जमानत, कभी जनाब स्टे, कभी क्या यार, मैं हैरान होता हूं कि जब आप नीट एंड क्लीन है तो आपको किस चीज का डर?